हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम यहां पे लिखे हुए 3-4 पॉइंट्स को आज हम कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि नियोजन नीति जो है वो रद्द हो चुका और उस नियोजन नीति के तहत जितने भी पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था वो सभी के सभी रद्द हो गए। जिनका एग्जाम हो गया था वो भी रद्द हो गया और उसका भी सूचना जो आपको JSSC के साइट पे कुछ दिनों में मिल जाएगा देखने को। और जो एग्जाम्स होने वाले थे जैसे कि PGT हो गया, JSSC CGL हो गया, वो सभी एग्जाम अब रद्द हो गए हैं। अब क्या है कि सरकार फिर से अब नया नियमावली को इंट्रोड्यूस करना है उसको, और उसके तहत फिर वो नियुक्ति प्रक्रिया को जो है वो उसका शुरुआत कर सकती है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे अड़चने हैं, उन्हीं पे आज हम बात करेंगे क्या प्रैक्टिकली अब पॉसिबल है और क्या नहीं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको एक बार काउंट कर लेते हैं कि आखिरकार किस किस पॉइंट पे हम बात करेंगे। उसके बाद सभी का हम डिटेलिंग भी करेंगे। सबसे पहले काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला हमने लिखा है नियोजन नीति। अगला पॉइंट है एक नेता को नियोजन नीति से क्या मतलब, स्थानीय नीति से हो सकता है। ब्रैकेट में लिखा है मैंने कि अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। इन सभी पे हम डिटेलिंग करेंगे। बस अभी हम काउंट कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, और ये चीज़ें मैंने क्यों लिखा है वो भी आपको क्लियर होगा। बस वीडियो के आप अंत तक बने हुए रहिएगा। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि सरकार को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। 1932 के बारे में अभी नहीं सोचा जा सकता। फिजिकल प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करें, ये भी जरूरी है। एक सप्ताह में आपको सरकार का रुख का अंदाज़ा लग जाएगा, और JSSC के सारे एग्जाम्स मई से आरंभ हो सकते हैं, सभी चीज़ें पॉजिटिव रहीं तो। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा अभी तुरंत कोई कमेंट मत कर देना कि जैसे होते हैं बहुत सारे कि मई से आरंभ हो सकता है, ये आपको कैसे पता चल गया। JSSC में आपका कोई है क्या, सरकार से आपका कोई संबंध है क्या, मतलब आप खुद सरकार में है क्या, आप खुद JSSC में है क्या, तरह तरह के लोग हैं ना, तो तरह तरह के कमेंट्स भी हैं अपेक्षित। लेकिन ये चीज़ें मैंने क्यों लिखा है सर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे कुछ रीज़न है। जैसे कि आप मेरा इस चैनल पे अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो पिछला प्रीवियस आप अभी 1-2 महीना की बात नहीं करूँगा मैं, पिछला 6 महीना की वीडियो आप देख लेना उठा के, और उन सभी का, क्योंकि ऐसी तो मैथ रीजनिंग खोटा भी है इस चैनल पे, लेकिन मैं इधर का प्रीवियस जो भी 5-6 वीडियो था वो सिर्फ एग्जाम से संबंधित विश्लेषण ही मैंने किया था कंटिन्यूअस 5-6 महीना से। तो उन सभी वीडियोज में मैंने किसी भी वीडियो में ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि 2022 में आपका CGL का एग्जाम होगा। मैंने हर वीडियो में आज से 6 महीना पहले ही कहते आया कि JSSC CGL का जो एग्जाम है सर वो 2023 में होगा, उसके पहले नहीं होगा। आज भी मैं उसी पर तटस्थ हूँ कि 2023 में CGL का एग्जाम 100% आपका होगा। अच्छा, 2023 में क्यों बोल रहा था उस टाइम, उसमें भी सेम चीज़ें थी कि आपका नियोजन नीति जो था वो कोर्ट में फंसा हुआ था रमेश आजाद साहब का। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो जो पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं बन रही थी, उसी के अधीन मैंने आपके समक्ष बातें रखी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप हड़बड़ाहट में कोई चीज़ पढ़ो। शांति के साथ, स्थिरता के साथ आप हर टॉपिक को कवर करते जाए। इसीलिए आज से 6 महीना 7 महीना पहले ही मैंने कहा था आपको कि JSSC CGL का एग्जाम 2023 में होगा, इसके पहले नहीं होना है। उन सभी वीडियो का 3-4 वीडियो का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी डाल दे रहा हूँ, आप जाके सेटिस्फैक्शन के लिए आप देख सकते हो। मैंने किसी भी वीडियो में 2022 का दावा नहीं किया था। ये जो मई का दावा मैं कर रहा हूँ कि मई से आरंभ हो सकता है, इसके पीछे भी मेरे कुछ रीजंस हैं, कुछ थॉट प्रोसेस है, बस उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए पहला पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है सर नियोजन नीति। अब जैसे कि आपको पता होगा कि नियोजन नीति जो हुआ रद्द, क्योंकि आपको ये भी पता था कि नियोजन नीति जो है वो गलत बना है। लगभग सभी को यह अंदाजा भी था कि नियोजन नीति पर जो भी जजमेंट है सर, ये स्टूडेंट के फेवर में होना है, मतलब सरकार इसमें कहीं ना कहीं हारेगी, सबको पता था ये चीज़। लेकिन ये चीज़ जब प्रैक्टिकली हुआ तो ऐसे अंदाजा तो लग ही रहा था बहुत लोगों को, लेकिन वो इस वे में आएगा कि आपका नियोजन नीति ही जब रद्द हो गया तो सारा नियुक्ति आपका खत्म हो जाएगा, और वो क्या मनोदशा होगा तैयारी करने वालों का, वो अब अभिभूत या अब उसको वो फील कर पा रहे हैं। जबकि ये चीज़ें बहुत पहले से सेट थी कि नियोजन नीति पे फैसला अगर स्टूडेंट्स के फेवर में आता है तो यही स्थितियाँ आनी थी, ठीक। लेकिन उसमें प्रैक्टिकली शायद हम समझ नहीं पा रहे थे, अब समझना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ प्रैक्टिकली हुई कि सारे के सारे नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या। अब देखो, जो नियोजन नीति जो बना था, इसके पहले के वीडियो मैंने चर्चा भी किया था कि जब शुरू इंट्रोड्यूस किया गया तो उसी समय टेलीफोनिक मेरा वाद विवाद भी हुआ था किसी से कि ये नियोजन नीति कोर्ट में जाएगा और वो फिर वहाँ टिकेगा भी नहीं, क्योंकि नियोजन नीति गलत था। ये हमको भी पता है, ये आपको भी पता है कि 10th और 12th पास जो झारखंड से करेगा वही झारखंडी है। इस पैमाने पे आप किसी का स्थानीयता को साबित नहीं कर सकते, और ना ही आप इसको एज ए नियोजन नीति इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो नियोजन नीति तो था गलत, ये बात सही है। क्योंकि
अब किस वे में बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया, यहाँ आप ये कर सकते थे कि 10-12 आप कहीं भी हो, आप डोमिसाइल, यहाँ पे डोमिसाइल को एज ए पैरामीटर आप यूज कर लेते कि डोमिसाइल चाहिए, स्थानीयता एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बेसिस पे आप भरिएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन सरकार अब क्यों की नहीं की, इन पे भी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं लगभग वीडियो में, तो उस पर भी हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। नियोजन नीति जो था वो गलत था और उसको आखिरकार रद्द होना ही था और वो रद्द हुई भी। अब बातें ये आ रही हैं कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स भी मिनिस्टर सबको सुनने को मिल रहा है। लेकिन मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, या सरकार को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये बिल्कुल रीज़न नहीं कि मेरा किसी मंत्री से या मेरा सीएम साहब से बात हुआ है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये हमको भी पता है, ये सरकार को भी पता है कि जीतेगी तो वहाँ भी नहीं, हारना तो वहाँ भी है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे मंशा फिर क्या हुआ कि वो स्टूडेंट्स का समय बर्बाद करना चाहते हैं। और ये बात स्टूडेंट्स को भी पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार सरकार जाएगी तो क्यों जाएगी, समय बर्बाद करने के लिए जाएगी। और ये बस सरकार को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे तो, चूंकि आप देखो हाई कोर्ट में आपका केस चला, आप एक भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए किसी भी हेयरिंग में, जितना भी आपका हेयरिंग हुआ किसी में भी आप एक ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए इस नियोजन नीति को सही साबित करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आप क्या करोगे? तो हारना आपको वहां भी है। अब है कि आप टाइम सही में आपको जाया करना है सभी विद्यार्थियों का। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, सरकार को अगर ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स ये अगर नहीं समझ पा रही है कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो ये सरकार गलतफहमी में है। और मुझे लगता है कि सरकार इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि सरकार ये ना समझ पाए कि उनकी चाल क्या है, क्योंकि उनका चाल अब लोग समझ चुके हैं, भाप चुके हैं। और पढ़ने वाले विद्यार्थी इतना बेवकूफ़ होते हैं नहीं, समझदार होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ स्टूडेंट का समय को किल करना। और इसमें सिर्फ स्टूडेंट का लॉस नहीं है, इसमें लॉस सरकार को भी है। और ये लॉस उनको दिखेगा 2024 में। और ये बात सिर्फ हम और आप नहीं, ये बात सरकार को भी पता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा है वो सरकार मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। इसी के साथ मैं इस पॉइंट को भी रिलेट करूंगा कि फिजिकल प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है ना सर, कि फिजिकल प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करिए, इसमें उग्र व्यवहार नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना फिजिकल प्रोटेस्ट करना है जहां जहां भी आपका आयोजित हो रहा है, क्योंकि ये भी चीज़ जरूरी है। क्योंकि ये क्या होगा ना कि आपका फिजिकल प्रोटेस्ट जो है वो एक्चुअल में सरकार का क्या रुख जो होगा, जो ये पॉइंट में लिखा है कि 1 सप्ताह में आपको सरकार का रुख का अंदाजा लग जाएगा। तो ये फिजिकल प्रोटेस्ट से क्या होगा कि सरकार का एक्चुअल में क्या आगे का प्लानिंग है ये आपको पता चलेगा। ये फिजिकल प्रोटेस्ट से ही पता चलेगा, क्योंकि एक दबाव भी जरूरी है। ठीक, उस सरकार को ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार यहाँ का स्टूडेंट किस वे में सरकार को ले रही है, और अगर सरकार नहीं सुधरी तो किस वे में सरकार को ले सकती है। तो इसका एक छोटा सा प्रदर्शन जो है वो इस फिजिकल प्रोटेस्ट के रूप में हमको करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करना है, कहीं भी उग्र नहीं होना है। बात रहा सर अगला पॉइंट मैंने जो लिखा है कि एक नेता को नियोजन नीति से क्या मतलब, स्थानीय नीति से हो सकता है। और कॉलम में मैंने लिखा है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। देखो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आज के डेट में लगभग सभी लोग जो है ना वो स्वार्थी हैं, उनको अपना काम बनाने से मतलब है। अब जनता का क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है, स्ट्रगलर का क्या हो रहा है, हु केयर्स, नो वन। तो नियोजन नीति, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि इस पे एक मिडिल एज का व्यक्ति, मतलब जिसको सरकारी नौकरी से कुछ मतलब नहीं हो, या एक कोई नेता जिसको सरकारी नौकरी से मतलब नहीं हो, उसको नियोजन नीति से भी मतलब नहीं होगा। हाँ, उसको ये स्थानीयता नीति से उसका मतलब हो सकता है अगर वो वाकई में एक क्रांतिकारी किस्म का व्यक्ति है, झारखंड के बारे में वाकई में सोचता है, यहाँ के लोगों के बारे में सोचता है, तो वो पहला प्रायोरिटी देगा कि स्थानीयता जो यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी भी राज्य का, वो स्थानीयता को निर्धारित करने का क्या पैरामीटर है। तो स्थानीयता से तो उसका संबंध हो सकता है, वहां वो इंटरफेयर भी कर सकता है। लेकिन कोई मिडिल एज का व्यक्ति या कोई नेता अगर ये बोले कि नहीं नियोजन नीति गलत है, हम नियोजन नीति के खिलाफ में स्टूडेंट के समक्ष में है, तो समझ लो कि राजनीति वहीं से स्टार्ट हुआ है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं उतना आप समझदार हो। कहने का मतलब है कि नियोजन नीति से तो सिर्फ नियुक्ति के लिए नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, तो नियोजन नीति से मतलब भी एक नियुक्ति पाने वाले स्टूडेंट्स का ही होना चाहिए, और होता भी है प्रैक्टिकली।
अब कोई व्यक्ति अचानक कोई नेता अगर आके बोले कि नहीं नियोजन नीति गलत बना है और हम इसके खिलाफ में स्टूडेंट्स के साथ में है, तो वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देख रहा है। अब इसमें स्टूडेंट्स का क्या लॉस है, वो स्टूडेंट भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई, अब स्टूडेंट्स को लगता है कि हमको कोई नेता मिला हो, हमको साथ साथ चलना है। ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ों को आप समझना स्टार्ट करो। नियोजन नीति से किसी मिडिल एज के व्यक्ति का या किसी नेता का क्या संबंध है? स्थानीयता से हो सकता है आपका। मानते हैं कि आप झारखंड के बारे में वाकई में सोचते हो, यहाँ के लोगों के बारे में आपने सोचा है, यहाँ के धरती के बारे में आप सोचते हो, तो स्थानीयता प्रूफ करने का क्या पैरामीटर है, इसके बारे में आप चिंतन कर सकते हो। लेकिन नियोजन नीति के बारे में आप नहीं करोगे, नहीं करोगे। कर तो सकते हो लेकिन करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इससे आपको कुछ और, क्योंकि नियोजन नीति इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है? नियुक्ति के लिए, नौकरी देने के लिए नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नियोजन नीति में और स्थानीयता नीति में दोनों में अंतर है ना सर। तो नियोजन नीति से किसी नेता या किसी मिडिल एज का व्यक्ति जिसको नौकरी नहीं लेना है, उसको नियोजन नीति से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ आते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। वही चीजें हैं जो मैंने यहाँ लिखा है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, और यहाँ जनता का रोल अदा किया स्टूडेंट्स। ठीक, देखो सरकार को क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, ये जो दोनों पॉइंट्स को अगर हम साथ में देखें तो सरकार को, मेरे हिसाब से सरकार को तो अब ये करना चाहिए, शायद अगर ये वीडियो पहुंचे किसी एक भी उम्मीदवार के पास तो शायद इस पे हो, क्योंकि गहन चीज, देखो दिमाग तो उनके पास भी है, एडवाइजर भी बड़े दिमाग वाले हैं उनके पास, सरकार के पास, है ना। लेकिन चीज़ों को समझ तो रही है, लेकिन समझ के भी समझना नहीं चाह रही है। एक्चुअली सरकार को अब ये करना चाहिए, अगर आप सही में यहाँ के युवाओं के बारे में सोचते हो, सही में आप नियुक्ति देना चाहते हो, तो आप 10-12 का जो इशू था उसको हटाओ। आप ये कर सकते हो कि एक डोमिसाइल को पैरामीटर की तरफ इस्तेमाल कर सकते हो कि यहाँ पे फॉर्म वही भरेगा जिसके पास यहाँ का डोमिसाइल होगा, यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र होगा, वही इस फॉर्म को भरेगा। बाकी 10-12 कौन कहाँ से कर रहा है, क्योंकि 10-12 का मामला ऑलरेडी आपका गलत था। क्योंकि मान लो किसी का पापा या किसी के रिलेटिव में कोई, मान लो कि बाहर में काम करते हैं, मान लो कोई गुजरात में काम करता है, कोई महाराष्ट्र में काम करता है, तो अपने बच्चों को तो वही पढ़ाया होगा, तो वो झारखंड का होके भी झारखंड का नहीं रहा आपकी नीति के अनुसार। 10-12 के हिसाब से देखें अगर हम, तो नीति तो आपका गलत था। आप ये कर सकते हो कि एक डोमिसाइल को पैरामीटर की तरह इस्तेमाल करके आप फिर से नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस करके आप जल्दी से जल्दी एग्जाम को कंडक्ट करवाने पे आपको फोकस करना चाहिए। डोमिसाइल को पैरामीटर आपको बनाना चाहिए। रहा बात सर ये जो 1932 मैंने लिखा है कि 1932 के बारे में अभी नहीं सोचा जा सकता, वाकई में, क्योंकि 1932 को एक एक्ट बनने में, इस पे 1932 को आप नियोजन नीति, आप देखो पहले तो आपका काम क्या है कि 1932 को आप एज अ स्थानीयता नीति आप पहले प्रूफ करोगे, उसके बाद इसी स्थानीयता नीति को आगे आप नियोजन नीति के रूप में इंट्रोड्यूस करोगे। लेकिन पहले ये स्थानीयता नीति तो बनना चाहिए ना 1932। आपको क्या लगता है विधानसभा से पास हो गया मतलब ये एक्ट बन गया? ऐसा तो है नहीं। और ये हलवा भी नहीं है कि 1932 के आधार पे आप यहाँ के स्थानीय को स्थानीयता प्रूफ कर दोगे। ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है कि 1932 इतना इजीली लागू नहीं होने वाला है। जो लोग अभी भी भ्रमित है कि 1932 लागू होगा, 1932 के हिसाब से नियुक्ति होगा, तो बहुत बड़ा गलतफहमी में है। क्योंकि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, उनका तो साफ साफ स्टेटमेंट भी था एक बार कि खतियान के आधार पर नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, यह स्थान, तो चीजें सब चीज हैं सबके सामने, लेकिन कोई समझना नहीं चाह रहा है। 1932 का पैरामीटर यहाँ है ही नहीं। अभी आप सिंपली, आपको ये करना चाहिए कि आप एक कोई डोमिसाइल को इंट्रोड्यूस कर दो कि हाँ झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे जो भी बेसिस आपको बनाना है, 2016, 84 जो भी बनाना है उस हिसाब से, और आपको नियुक्ति करवा लेना चाहिए। रहा 1932 के बाद, तो 1932 जब आपका एक्ट बन जाएगा सर, उसके बाद अब जब नियुक्ति जो आप करवाइएगा उसमें आप 1932 को इंट्रोड्यूस कीजिए ना, क्योंकि 1932 का लॉलीपॉप अभी आप स्टूडेंट को समक्ष ना ही रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि इतनी बेवकूफ जनता नहीं है जितना सरकार शायद समझ रही है जनता को। तो 1932 के बारे में अभी सोचा नहीं जा सकता है। और सिंपल सा चीज़ है सर कि एक सप्ताह के अंदर ये अपना जो फिजिकल प्रोटेस्ट है उसको कंटिन्यू रखना है। एक सप्ताह के अंदर आपको सरकार का रुख पता चलेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जा सकती है, मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें लॉ सरकार को भी है। 2024 सरकार का मिशन अभी क्या है ना सर कि मिशन 2024, ठीक। और सरकार को पता है कि अगर हम इस पे ध्यान नहीं दिए मिशन 2024 पे, तो स्टूडेंट सब ध्यान दे देगा मिशन 2024 पे, और जब स्टूडेंट सब ध्यान दे देगा मिशन 2024 पर, तो हमको दिक्कत हो जाएगा। ये बात पता है सरकार को। तो चुनाव से पहले वो नियुक्ति तो करवाएगी एट एनी हाउ, क्योंकि देखो राजनीति आप कर रहे हो तो बढ़िया है, राजनीति करना चाहिए, लेकिन राजनीति में आप
बिल्कुल नहीं चाहोगे कि कोई भी हम ड्रॉबैक या कोई भी अपना एक वीक पॉइंट हम छोड़े जो हमको चुनाव के टाइम में मेरे ऊपर हावी हो जाए। और नियुक्ति नहीं करवाना ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा सरकार के लिए, अगर वो नियुक्ति नहीं करवा पाती है तो सरकार का जो है मिशन 2024, तो अगर सरकार नया नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस करके एग्जाम अगर नहीं ले पाई तो ये सब स्टूडेंट्स का फिर हो जाएगा मिशन 2024। और जब स्टूडेंट्स का मिशन, आप सिंपल सी चीज़ है, सरकार जो वोट का काउंटिंग करती है ना वो हमसे और आपसे बेहतर करती है। जो बेरोजगार युवक हैं सिर्फ उनका वोट वो काउंट नहीं करती, बेरोजगार युवक के साथ उनके घर का जो परिवार है वो भी वोट नहीं करेगा, उनके जो रिलेटिव है वो भी नहीं करेगा। एक बेरोजगार युवक 10 वोट बिगाड़ने का हिम्मत रखता है। सिंपल सा चीज़ है। आप अगर यहाँ के युवाओं को रोजगार दोगे, युवाओं के हित के बारे में सोचेंगे, तो युवा भी फिर आपके बारे में सोचेंगे। तो सरकार ये चीज़ तो समझ रही है ना। मेरे हिसाब से ये जो मामला रहा, क्योंकि सरकार को उस टाइम भी जब इंट्रोड्यूस की थी 10-12 का मामला, उस समय भी उनको पता होगा कि ये फंसे, क्योंकि उनका विधि विभाग ही बोल दिया था कि ये मामला गलत है, फंसना है कोर्ट में। उसके बावजूद आप इंप्लीमेंट किए उसको, तो कहीं ना कहीं आप समय सिर्फ काटना चाह रहे थे, आपने काट लिया। मेरे हिसाब से इसके पीछे शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से शायद इसके पीछे ये मंशा हो कि 5 साल के कार्यकाल में जनरली 2 बार एक एक्सपेक्टेड था कि, क्योंकि सरकार का तो घोषणा था ना कि 2021 जो है वो नियुक्तियों का वर्ष होगा, 2021 तो छोड़ दो, 2022 भी खत्म हो गया, तो वो 2 बार नियुक्ति नहीं करवाना चाहती थी, वो एक ही बार करवाना चाहती थी। इसके लिए अभी तक समय काट लिया उन्होंने। अब 2023 आ गया, अब नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आप 2023 में शुरुआत नहीं करोगे इसका, तो कैसे आप 2024 तक कंप्लीट करा पाओगे? क्योंकि पीजीटी है, सीजीएल है, आंसू लिपिक है, एलडीसी है, जितना सारा पोस्ट को इंट्रोड्यूस किए, अभी आप दरोगा और रोगा का गजट पास कर रहे थे, तो इन सभी को करवाने के लिए आपको 1 साल का मिनिमम समय लगेगा। मैक्सिमम तो खैर छोड़ दो, मिनिमम 1 साल का समय लगेगा, क्योंकि फिर से आप नियोजन नीति इंट्रोड्यूस करोगे, फिर से आप फॉर्म भरवाओगे, फिर फॉर्म में एडिटिंग का समय दोगे, उसके बाद फिर एग्जाम का डेट आप निकालोगे, फिर उसका रिजल्ट निकालोगे, फिर मेरिट लिस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, समय लगता है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से मई में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास, सरकार के पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना का समय है। मार्च अप्रैल में आई थिंक 10th और 12th का एग्जाम है। इस वजह से मई से जो है ये मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये मई से स्टार्ट हो सकता है। सब चीज़ पॉजिटिव वे में रही। सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। और जो अपन ये जो फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये ऑब्वियस सी बात है, एक रोल प्ले करेगी। तो हो सकता है कि इसी के इम्पैक्ट से ही सही, लेकिन सरकार अगर सही मूड में आ जाए तो जो एग्ज़ाम है वो मई से आपका आरंभ हो सकता है। दूसरी बात है सर कि जो पीजीटी वाले हैं वो अभी केबीएस का फॉर्म निकलेगा, ये निकला हुआ है शायद, आई एम नॉट अपडेटेड विद दिस, लेकिन पीजीटी वाले जो है वो केबीएस पे जो फॉर्म है उस पर आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि आप सिलेबस देख लेना कितना का अंतर है। सीजीएल वाले क्या करें, तो बी पॉजिटिव सर एंड वेट एटलीस्ट अ वीक। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, थोड़ा सा टफ है रहना, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, कम से कम 1 सप्ताह का आप जरूर वेट करें, क्योंकि 1 सप्ताह में कुछ ना कुछ हरकत आपको जेएसएससी का, सरकार का कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। तो 1 सप्ताह तक आप वेट करें कम से कम, पॉजिटिव माइंडसेट सेट के साथ रहें। पढ़ाई हो सकता है कि थोड़ा कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन पढ़ाई को 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कुछ ना कुछ, अगर 10 घंटा पढ़ते तो उसको 5 कर दो, 5 करते हो तो उसको 3 कर दो, मतलब कंटिन्यू रहो पढ़ाई के साथ, उसको छोड़ना नहीं है। आपका एग्जाम मैंने कहा था 2023 में होगा, तो 2023 में 100% होगा, क्योंकि 24 में चुनाव है सर। उसके पहले आप जितना सारा पोस्ट को आप इंट्रोड्यूस किए हो उसको नियुक्ति देते देते आपको 1.5 साल लगना है, तो 2023 में तो आप एग्जाम लोगे। दूसरी चीज़ है सर कि स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं ना कि आप एक बार एग्जाम अगर ले लिए तो उसमें फिर रिजल्ट में अगर 2 महीना 3 महीना का डिले होता है तो स्टूडेंट उसको बर्दाश्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में फिर पढ़ाई उसका हैम्पर नहीं होगा ना, पढ़ाई का एक लय जो है वो कंटिन्यू रहा, उसी कंटिन्यूटी के साथ उन्होंने एग्जाम दिया तो अपना बेस्ट दिया फिर, और फिर जो भी रिजल्ट होगा 2-3 महीना फिर वहाँ वेट कर सकते हैं। फिलहाल जो स्टूडेंट्स का मार्क सिर्फ ये है कि सही टाइम पे आप एग्जाम्स कंडक्ट करवाओ, जिसके अंदर मेरिट होगा वो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम ले लेगा। ठीक है, बात रहा रघुवर सरकार का, तो कम से कम वो नियुक्ति तो करवाई थी। अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर बीजेपी और जेएमएम और आरजेडी, देखो जो सरकार जनता के हित के बारे में सोचे वही सरकार है, एक्चुअल देखा जाए तो, और वही राजनीतिज्ञ है। जो जनता के हित के बारे में सोच नहीं सकता है उसको राजनीति करने का भी अधिकार नहीं होता है।
दूसरी चीज़ है सर कि जो हेमंत सरकार का ये जो नियोजन नीति रद्द हुआ हाईकोर्ट में, तो इनके पास तो इनका जो कार्यशैली है इनसे पता ही नहीं चल रहा है कि इनके पास प्लान रहता है कि नहीं। एक होता है ना प्रॉपर कि प्लान ए फेल हो जाता है फिर प्लान बी की तरफ लोग बढ़ते हैं, इनका पता ही नहीं चलता कुछ प्लानिंग है भी कि नहीं है। तो आपको प्लानिंग करना चाहिए। यहाँ आप 2-3 अच्छे आप काम कर चुके हैं, ये एक नियुक्ति बहुत बड़ा चीज़ है, इसको आपको इसके बारे में मनन करना चाहिए और आपको 2024 के बारे में अवश्य मनन करना चाहिए। मिशन 2024 कोशिश कीजिए कि ये सरकार का ही बना रहे मिशन 2024, ये स्टूडेंट्स के लिए ना बने मिशन 2024, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना भड़ास निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे फिर। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को अगर एक साथ हम समराइज करके अगर हम देखने की कोशिश करें, डिजिटल प्रोटेस्ट आप कंटिन्यू रखो, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नो डाउट। दूसरी चीज़ है सर कि आपका जो मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि दिमाग सिर्फ हमारे पास है ऐसा नहीं ना, दिमाग उनके पास भी है और अच्छे एडवाइज़र भी उनके पास हैं और चुनाव का समय बहुत नज़दीक है, तो इसका बेनिफिट लेने के लिए वो नियुक्ति देंगे और उसको बेनिफिट लेके हमको एक नियुक्ति ले लेना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आपका एग्ज़ाम मई से आरंभ हो सकता है। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बीच में बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि सर करे क्या, जिंदा लाश बन गए और ये सब, तो वो सब बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है। सही तरीके से तैयारी करना थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन सही तरीके से तैयारी कीजिए। दूसरी चीज़ है सर कि एक चीज़ और मैं आपके साथ मेंशन करना चाहूँगा, एक कॉल आया था आई थिंक 14 या 15 तारीख को पीजीटी वालों का, जबकि उनका एडमिट कार्ड उस समय रिलीज हो गया था। 16 तारीख को आपका जजमेंट आया नियोजन नीति पे और 14 या 15 तारीख को कॉल आया था। मैंने उनको साफ साफ उस समय ही बोला था जबकि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था कि अभी भी आपका चांसेस है 80% कि आपका पीजीटी का एग्जाम जो है वो एक्सटेंड होगा, क्योंकि नियोजन नीति का फैसला एक टाइमिंग तो हम लोग को पता ही था कि 19 के पहले तक आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए बोलते आया क्योंकि अपना एक नीति बनाओ उस हिसाब से पढ़ने का। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एकदम होपलेस नहीं हो जाना है। नियुक्ति होगा, एट एनी हाउ होगा, क्योंकि सरकार को पता है वो नियुक्ति नहीं करा पाई तो बहुत बड़ा मुद्दा पीछे छोड़ के चली जाएगी वो, जो कि उनको दिक्कत दे सकता है। तो नियुक्ति होगा। पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थोड़ा सा टफ टाइम है आपके लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, विडंबना है झारखंड के लिए। दूसरी चीज़ सर कि स्टूडेंट्स का नेता स्टूडेंट्स बने समझ में आता है, दूसरा कोई बने तो थोड़ा सा डाउट होता है और होना भी चाहिए। और अगर आज तक नहीं होता था तो डाउट करना स्टार्ट कीजिए। हम लोग के किसी मैटर में, स्टूडेंट्स के किसी मैटर में कोई राजनीति करके ना निकल जाए, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने हक के लिए क्या एक छोटा सा नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और वो भी मेहनत करके। खैरात में आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, मेहनत करेंगे, फाइट करेंगे, एलिजिबल होंगे तो वो नौकरी करेंगे। सरकार इसके बारे में आई थिंक मेरे हिसाब से सोचेगी, इतना तो संवेदना होगा ही सरकार में। ये वीडियो था सर कि आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, कंटिन्यू योर स्टडी। मई तक आपका एग्जाम हो सकता है कि आरंभ हो, क्योंकि बीच में आपका मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम भी पड़ रहा है। दूसरी बात है कि नया नियोजन नीति फिर से इंट्रोड्यूस करना है सरकार को, तो समय ज़्यादा लगना नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कोई केस फाइल भी करता है फिर भी सरकार नियुक्ति करवा के निकल जाएगी, उसके पास समय ही इतना बचा है, 24 में चुनाव है। जो भी हो, बाकी चीज़ आप समझ सकते हो खुद ना खुद। थैंक यू सो मच। अगर वैसा फिर कुछ अपडेट होता है या आप लोगों को कुछ मांग होता है तो फिर से आपके समक्ष हम अवश्य उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।